अगर देखें तो ट्रंप कहना नहीं चाहिए अमेरिका के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के, लेकिन जिस तरह से ट्रंप ने बिहेव किया है, मेरी मर्जी, आज ये कहूं कल वो कहूं, कोई सब्सटेंस नहीं है बात में, वजन नहीं है। युद्ध रुकवाने की बात करता हूं, मुनीर के साथ लंच करने बैठ जाता हूं जो आतंकवाद को बढ़ावा देता है, जगलर वेन, टू स्टेट थ्योरी की बात करता है। तो उतना मतलब ट्रंप आदमी क्या है, सोच क्या रहे हैं? अभी बोल रहे हैं कि युद्ध रोको, वेनेजुएला में हथियार लेके खड़े हुए हैं। पूरा यूएस ढूंढ रहा है कि ट्रंप है कौन। आप बस समझना चाह रही है अभी। देखिए, तो यूएस ने तो चुना है सर, दिक्कत तो यही है, यूएस वालों ने ही चुना है अपने लिए ये नगीना। देखिए, ट्रंप साहब ये जानते हैं कि वो दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं और उनकी पॉलिसी का असर पूरी दुनिया पे होगा। टू हुड्स टू अदर्स, वो सीधा कहते हैं। अगर वो सुबह बेड के लेफ्ट साइड से उठते हैं नई पॉलिसी, राइट साइड से उठते हैं नई पॉलिसी। यानी उनके दिमाग में है ये क्या करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, कब क्या कहेंगे। इसीलिए आज जो है विश्व में अमेरिका की और ट्रंप साहब की विश्वसनीयता कम हो गई है। ऐसे समय में पुतिन का भारत आना उसी विश्वसनीयता को दिखाता है जो पिछले 55 सालों से 1971 के बाद जो हमने उनसे ट्रीटी साइन की थी सोवियत यूनियन के, उसके बाद की है। और यही वो विश्वसनीयता है, चाहे वो कश्मीर का मसला हो, चाहे हमारे मिलिट्री हार्डवेयर हो, उनमें कंसिस्टेंटली रूस ने और पूर्व सोवियत संघ ने सपोर्ट किया है। आज उसी विश्वसनीयता का नतीजा है कि भारत वो आ रहे हैं और भारत उन चुनिंदा देशों में आप ध्यान देंगी जहां पुतिन गए हैं। अगर आप सऊदी अरेबिया और यूएई छोड़ दें, मंगोलिया छोड़ दें, तो भारत वो सबसे बड़ा देश है जहां ये आ रहे हैं। अमेरिका तो गए थे किसी और कारण से। तो इस तरह से भारत की विश्वसनीयता और ट्रंप की विश्वसनीयता, ये दोनों एक बहुत बड़ा खाई है। उसी खाई को दूरी करने के लिए जो अगले 100 घंटे में आप दिखाने जा रहे हैं हम लोगों को, पूरी दुनिया को, वो होगा भारत की विश्वसनीयता दुनिया के प्रति, पुतिन की विश्वसनीयता भारत के प्रति, वो और इस्टेब्लिश होगा। और यही नहीं, आने वाले दिनों में आप माने ना माने, भारत एक बहुत बड़ा इंटरवेंशनिस्ट या हस्तक्षेप करेगा इस युद्ध की मध्यस्थता के लिए, जैसा अंशु बोल रही थी। इसके पहले भी हमने देखा है कि वो जेलेंस्की साहब से भी मिले हैं, पुतिन साहब से, और पुतिन से जब मिले उन्होंने उनके मुंह पे कहा यह युद्ध का काल नहीं है। जेलेंस्की को भी उन्होंने कहा कि आप किसी तरह शांति वार्ता के लिए तैयार होइए। हालांकि जेलेंस्की में हम सब जानते हैं थोड़ा बचकाना है, जिसके चलते आज ये सारे विवाद हो रहे हैं। और अमेरिका का इसमें स्टेक क्या है? वो पैसे नहीं दे रहा है। पैसे लेकर यूरोपियन यूनियन से, नेटो से वो जेलेंस्की को आर्म्स दे रहा है। तो इसमें अमेरिका का स्टेक कुछ नहीं है। अमेरिका सिर्फ पुतिन से दोस्ती करके अपनी कमर्शियल और इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाना चाहता है। और आगे आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि इसी विश्वसनीयता जो भारत की रूस के प्रति है, वो आधार बनेगा विश्व शांति के लिए। और हमने वहां भी जाके कहा है कि ये हम बुद्ध के देश से आते हैं जहां शांति एक बहुत बड़ा मसला है, मुद्दा है। और हमने ये भी दिखाया कि कैसे हम दुश्मन को 100 घंटे के अंदर परास्त करके हम वापस अपने पास चले आते हैं। पूरी दुनिया देखती रहती है और ट्रंप साहब फोन करते हैं और उसका रिस्पॉन्स नहीं मिलता है भारत से। तो कहीं ना कहीं हम ये मान लें कि ये पूरी जो दोस्ती है पुतिन और भारत की, वो विश्वसनीयता पर आधारित है। आज नहीं कल आप देखेंगी पूरी तरह से अमेरिका अविश्वसनीय शक्ति के रूप में पूरी दुनिया में प्रदर्शित होगा। अमेरिका अपनी फजीहत खुद करा रहा है और ट्रंप उसमें, एक तो अमेरिका कमजोर हो रहा है, वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है, और उसमें ट्रंप की जो हरकतें हैं, ट्रंप का जो मिजाज है और उनका जो बिजनेस लाइक माइंड है, ना कि पॉलिटिशियन लाइक या स्टेट्समैन लाइक, वो कहीं ना कहीं आग में घी का काम कर रहा है अमेरिका की इस फजीहत को कराने के लिए। सर, अब बैल साहब, 100 घंटे बाद क्या लग रहा है? ये युद्ध भड़कने वाला है और ज्यादा, या फिर कुछ शांत होता दिख रहा है? देखिए, जब तक तो पीस डील साइन नहीं होती, ये युद्ध की नीति है कि युद्ध को भड़काया जाए। जितनी भी टेरिटरी आप ऑक्यूपाई कर सकते हैं, या जितने भी प्रिजनर्स ऑफ वॉर को ले सकते हैं, या जितनी भी दहशत कर सकते हैं एनिमी टेरिटरी के, एनिमी के ऊपर, तो वो करेंगे। देखिए, सैकड़ों के हिसाब से ड्रोन्स से अटैक किया जाता है, दर्जनों के हिसाब से मिसाइल्स फायर की जा रही हैं, जिसमें हाइपरसोनिक मिसाइल्स है जिनको पकड़ा भी नहीं जाता। ये रशिया की बात कर रहा हूं मैं। और साथ में ग्लाइड बॉम्ब्स, वो भी सैकड़ों के हिसाब से ड्रॉप किए जा रहे हैं यूक्रेन के अंदर। ट्रंप की एक बात कहूं मैं, उनकी आज पॉपुलर रेटिंग जो है, पॉपुलैरिटी रेटिंग 50 से ऊपर प्रतिशत थी जब उन्होंने कार्यकाल संभाला था।
आज उनकी गिर के 36% पे आ गई है। 60% अमेरिकन उनकी पॉलिसीज को सहमति नहीं दे रहे हैं, यानी कि उनकी डिसअप्रूवल रेटिंग जो है वो बढ़ती जा रही है। अब इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज आ जाती है कि जब वो भारत आएंगे तो मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ी बात जो उस टाइम पे डिस्कस होगी वो एनर्जी के ऊपर होगी और डिफेंस के ऊपर होगी। और एनर्जी का जो डिस्काउंट वो देते हैं, हमको अभी 10% डिस्काउंट दे रहे हैं। भारत, आपको मालूम होगा, 242 मिलियन टन ऑयल इंपोर्ट करता है, तीसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर है ऑयल का। और साथ में भारत 161 बिलियन डॉलर का उन्होंने पिछली बार इंपोर्ट किए थे ऑयल्स। तो अगर इतना बड़ा ऑयल का करता है, तो अगर तेल वो बंद कर देगा रशिया से लेना, तो बहुत ही एडिशनल जो बर्डन आएगा भारत के ऊपर, उसको रेट किया गया 5 से 10 बिलियन डॉलर या उससे भी ऊपर हो सकता है। इस वजह से ऑयल एक मेजर मुद्दा होगा जब वो और डिस्काउंट की बात करेंगे। और इसके अंदर भी तरीका है, वो खुद ही भारत को बताएंगे कि सैंक्शन्ड एंटिटीज तो ये दो हैं हमारी, एक तो उनकी जो सबसे बड़ी कंपनी है रोजनेफ्ट और दूसरी ल्यूकॉयल, ये दो कंपनीज पे हैं, लेकिन बाकी कई छोटी कंपनीज हैं, इंटरमीडियरीज हैं, जिनका इस्तेमाल भारत कर सकता है। तो यानी बिजनेस के साथ साथ कूटनीति और फिर आपसी संबंध जो है उसके साथ साथ एक होता है ना, एक पाथ डाइवर्ट करेंगे। अब हम जरा युद्ध वाली बात पर से दोबारा लौटना चाहेंगे हम लोग। शैलेंद्र सर, ट्रंप ने मुनीर को जिस तरह से लंच पे बुलाया, जिस तरह से तारीफ की, उसके बाद मुनीर बहुत उछलता फिर रहा था, सबने देखा उसके बाद किस तरह का उसका एटीट्यूड रहा। अब जब दिल्ली में बैठकर पुतिन और मोदी की मुलाकात होगी, कई अहम समझौते होंगे, क्योंकि अमेरिका कहता है मेरे हथियार खरीदो और किसी से मत खरीदो, हिंदुस्तान कहता है ऐसे नहीं चलेगा। जब ये स्ट्रॉन्ग मैसेज पूरी दुनिया पर जाएगा, ट्रंप को जाएगा, मुनीर के दिमाग में क्या टेंशन चलेगी? आई डोंट नो आप क्यों इतना ज्यादा इंप्रेस्ड हैं कि मुनीर को लंच पर बुलाया गया था। देयर इज नथिंग टू बी इंप्रेस्ड अबाउट इट। मैं आपको प्रूव करता हूं, क्योंकि प्रूफ का जमाना है ना। प्रॉब्लम ये है मेरे लिए, मुनीर 4 दिन तक वहां थे, चौथे दिन उन्हें बुलाया गया था। भाई पहले दिन अगर बुलाया गया होता तो पहले दिन जाते व्हाइट हाउस, चौथे दिन क्यों गए? 3 दिन वो घूम रहे थे। बाय द वे वो बोल रहे थे हम डायस्पोरा को एड्रेस कर रहा हूं, ये कर रहा हूं। और वो जब डायस्पोरा को एड्रेस कर रहे थे, ये यूएस का लाइव टेलीकास्ट था उस समय, रिकॉर्डिंग भी था, हमारे चैनल पर भी आया था कि लोग उनकी मुर्दाबाद कर रहे थे, मर्डरर बोल रहे थे, बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए थे। अगर यही उनकी पॉपुलैरिटी है फिर भी। बट एनीवे, कोई भी एक प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर कंट्री का अगर उसे पता चलता है तो वो अपने स्टाफ से पूछता है ये कि मुनीर व्हाट इज दिस, क्यों आए हुए हैं? तो बोले सर ही इज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ पाकिस्तान। बोले अच्छा, तो पाकिस्तान न्यूज में क्यों हैं? बोले सर वहां बहुत ज्यादा गरीबी हो गई है, भुखमरी मर रही है। बोले अच्छा चलो भुखमरी है तो उसे लंच पे बुला लो, ही शुड बी सेटिस्फाइड। अदरवाइज देयर वाज नेवर अ ऑफिशियल इन्विटेशन। मैं आपको जिम्मेदारी से बता रहा हूं, नहीं तो वो पहले दिन ही। अच्छा दूसरी बात, मुनीर का और ट्रंप का कौन सा प्रोटोकॉल बनता है कि हाँ जनाब उनको लंच पे बुलाया जाए? मैं जब ये बात कर रहा हूं ना कि लंच पे इसलिए सूटकेस लेके गए थे सर, नहीं सूटकेस तो उसके बाद का है पहले बातचीत चल रही अच्छा चलिए कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूं। अपने डिफेंस मिनिस्टर के साथ गए हो, प्राइम मिनिस्टर के साथ गए हो, प्रेसिडेंट के साथ गए हो। अनप्रेसिडेंटेड, व्हाइट हाउस में पहला और शायद आखिरी एक आर्मी चीफ होगा जो लंच पर गया। ये था पर्सनल गेन जिसके लिए उन्हें बुलाया गया था, क्योंकि उन्हें मालूम था ट्रंप को कि मेरे बेटे ने बिटकॉइन का बिजनेस करना है। सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए वो गए थे और कोई रीजन नहीं था। वो ठीक है, मुनीर कैन कीप सेलिब्रेटिंग, देयर इज नथिंग बिग। अच्छा एक बात बताओ, मुनीर गए, पाकिस्तान के साथ कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजिक एग्रीमेंट हो गई उस दिन से बाद से अब तक, बता दीजिए। चलिए उसके बाद शरीफ के साथ भी गए, वो सेल्समैन की तरह, वो सूटकेस पकड़कर। कंगाल होने से तो बचा लेता ना अमेरिका हर बार। नहीं देखिए वो बताइए ना, हर बार बचा लेता है। नहीं तो वो पर्सनल चीजें आएंगी। अगर मेरे बेटे का बिटकॉइन बिजनेस वहां का आप इंप्रूव, ये पैसा जा कहां रहा है? ये जो आप आईएमएफ का जो बता रही हैं कि चलिए जी यूएस के सपोर्ट से मिल जाता है, बट वो जाता कहां है? वो वापस इन्हीं के पास आता है। अच्छा, ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट आज तक पाकिस्तान प्रूव नहीं कर पाया। और इस बार भी आईएमएफ ने बोला है कि 3rd इंस्टॉलमेंट आपको जब मिलेगी जब पिछले 2 इंस्टॉलमेंट का आप जायजा देंगे। सर आईएमएफ बोलता कुछ है करता कुछ है, ये तो हम सब ने देख लिया। तो इसमें क्या डाउट है? उसमें क्या डाउट है? तो वो यही चीज मुनीर कर रहा है।